सोरासिस में डेयरी प्रोडक्ट्स का बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी है, क्योंकि पेशेंट को ये दुविधा हो जाती है कि हमने उनका दूध बंद करा दिया, दही बंद करा दिया, वो क्या खाएंगे, जैसे सिर्फ यही है खाने के लिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर मेघा चतुर्वेदी आज आपको इसके पीछे सिंपल सी चीज़ें समझाने आई हूँ। डेयरी से हर किसी को प्रॉब्लम नहीं होती है। डेयरी यूजुअली क्या करता है, सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन को बढ़ा देता है। अब सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन जब बढ़ती है बॉडी में तो आपके गट को वो डिस्टर्ब करता है। गट को जब वो डिस्टर्ब करता है तो इनडायरेक्टली आपका सोरासिस बढ़ना शुरू हो जाता है। तो हम रिस्क फैक्टर्स हटा देते हैं, जो रिस्क फैक्टर से सोरासिस फ्लेयर अप आ सकते हैं या बढ़ सकता है। नाउ अब क्या हो रहा है, जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उसमें केजीन है, वे प्रोटीन है, हार्मोनल फैक्टर्स हैं, ग्रोथ फैक्टर्स हैं अनडाउटेडली, और केजीन के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें न्यूट्रिशन देती हैं, अग्री। बट पहले जैसा ना ही दूध रह गया है और पहले जैसे ना ही हमारी बॉडी रह गई है उसको पचाने के लिए, क्योंकि हम पूरा दिन सेडेंटरी लाइफस्टाइल करते हैं, बैठे रहते हैं, नहीं पचा पाते हैं। प्रोटीन तो वो देता है, बहुत सारी अच्छी चीज़ें देता है, बट हमारे गट को भी डिस्टर्ब करता है। और मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होता कि उनको लैक्टोज इंटॉलरेंट है, जो दूध में ही मिलता है या डेयरी प्रोडक्ट में ही मिलता है। उन्हें बस ऐसा लगता है दूध पी के कॉन्स्टिपेशन हो गया, दूध पी के लूज मोशन हो गया, या दूध पीता हूँ तो ब्लोटिंग रहता है। बट उन्हें ये नहीं पता कि वो लैक्टोज को टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं और वो टेस्ट नहीं कराते हैं। तो यहाँ पर जब आपकी बॉडी लैक्टोज को नहीं पचा पाती है या नहीं टॉलरेट कर पाती है तो वो इन्फ्लेमेशन को बढ़ाती है, गट को डिस्टर्ब करती है और सोरासिस को बढ़ा देती है। अगर आप दूध पचा सकते हैं तो आप कंज्यूम कर सकते हैं, बट आपको अपने ट्रिगर्स देखने पड़ेंगे कि क्या दूध पीने से मेरा सोरासिस बढ़ता है। अगर बढ़ता है तो आप उसको अवॉइड कर दीजिए, कम से कम 15-20 दिन वेट एंड वॉच करें, क्योंकि जो सैचुरेटेड फैट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और कोशिश करें कि आप लो फैट मिल्क लें। इसके अलावा अगर आपको पता है आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं, आपको प्रॉब्लम होती है, तो आप उसके ऑल्टरनेटिव्स भी ले सकते हैं। ऑल्टरनेटिव्स जैसे आप सोया मिल्क ले सकते हैं अगर आप थायराइड या पीमोस के पेशेंट नहीं हैं, जिसको पहले पीसीओडी भी बोला जाता था। आप कोकोनट मिल्क ले सकते हैं, आप ओट मिल्क ले सकते हैं, अनस्वीटेंड और लैक्टोज फ्री मिल्क का सेवन आप कर सकते हैं। नेक्स्ट अब बात रही दही की, तो दही ना लेके आप छाछ ले लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, डाइल्यूटेड फॉर्म है। और बटर मिल्क जो है बहुत सारे प्रोसीजर्स से होके जाता है, तो वो बहुत डाइल्यूटेड फॉर्म में जाता है, प्रॉब्लम नहीं देगा। आप योगर्ट ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बट रेगुलर बेसिस पे दही का इंटेक आपको थोड़ा सा अवॉइड करना है। नेक्स्ट आता है पनीर। पनीर को आपको अवॉइड करना चाहिए, मार्केट में भी नकली मिलता है, पैकेट में भी नकली है। यू नेवर नो कि आप कैसा पनीर खा रहे हैं, और पनीर से हो सकता है इन्फ्लेमेशन बढ़ जाए, आपके गट को सूट ना करे, बट अगर करता है तो ठीक है, एक आधा बार ओकेजनली खाया जा सकता है, नॉट ऑन रेगुलर बेसिस। नेक्स्ट आपको दूध में मिल रहा है कैल्शियम। कैल्शियम आप फ्लैक्स सीड से ले सकते हैं, सनफ्लावर सीड से ले सकते हैं, चिया सीड से ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अलसी के बीज से भी ले सकते हैं, आपका कैल्शियम पूरा हो जाएगा। मखाने आप खा सकते हैं, मखाने के चीले भी आते हैं, वो भी आप खा सकते हैं। रही बात प्रोटीन की, तो प्रोटीन आप टोफू से ले सकते हैं, या फिर आप काले चने से ले सकते हैं, दाल से ले सकते हैं, ग्रीन वेजिटेबल से ले सकते हैं, तो प्रोटीन की मात्रा भी पूरी रहेगी। और इसके साथ साथ आपको मेक श्योर करना है कि आप अपने फ्लेयर अप को पहचानें। अगर आपको लग रहा है कि यस दूध पीने से प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ इसको कंज्यूम ना करें। अगर आपको लगता है इशू नहीं आता है तो लो फैट मिल्क लें। अगर तब भी लग रहा है कि हाँ कंज्यूम कर रहा हूँ, थोड़ी बहुत दिक्कत मुझे बॉडी में दिख रही है, तो प्लीज़ इसको अवॉइड करें, क्योंकि सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन बढ़ने की वजह से भी सोरासिस इनडायरेक्टली बढ़ता है। इसके अलावा आप ये ना सोचें कि सिर्फ दूध और दही से ही आप अपने सोर्सेज पूरे कर सकते हैं न्यूट्रिशन के। देयर आर मेनी वेज जिसकी वजह से आपकी बॉडी में कमी नहीं आएगी। विटामिन डी, B12 के सप्लीमेंटेशंस भी होते हैं, फॉर्टिफाइड फूड्स भी होते हैं, नट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम इन सबको पूरा कर सकते हैं। तो डॉक्टर की बात को समझते हुए, उनसे कंसल्ट करते हुए अपनी बॉडी के हिसाब से खाइए जो आप खाना चाहते हैं। मेक श्योर करें कि नकली ना हो, मिलावट ना हो, प्रिजर्वेटिव ना हो, और जो चीज़ आप खा रहे हैं वो जेन्युइन हो। इसके अलावा सोरासिस ठीक नहीं हो रहा है तो आप हमारे पास आइए, अपना सोरासिस ठीक कराइए। थैंक यू एंड टेक केयर।